वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। स्वागत है आप सभी लोगों का टॉक्सिक ट्रेड की एक नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम यूट्यूब पे जो अपलोडेड कुछ स्ट्रेटजीज हैं उनका यूज़ करने वाले हैं और देखने वाले हैं वो कितनी परसेंट एक्यूरेट हैं और क्या उनकी वजह से हम उनके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं या वो हमारे ट्रेड के अंदर कुछ सहायता कर सकती हैं। बाकी तो प्राइस एक्शन की कोई होड़ है नहीं। बाकी देखते हैं यूट्यूब पे जो स्ट्रेटजीज हैं, मैं एक सीरीज़ करने वाला हूँ जिसमें इनको हम टेस्ट करने वाले हैं और एक लंबे टाइम फ्रेम तक मैं इनको टेस्ट करने वाला हूँ। तो अभी मैं ले चलता हूँ आपको पीछे स्क्रीन पे, वहीं पे स्ट्रेटजी को देखते हैं कि कौन सा बंदा क्या स्ट्रेटजी बता रहा है और उसको हम टेस्ट भी करने वाले हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ यूट्यूब पे और अभी जो है मैं सर्च करने वाला हूँ यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने जो है यहाँ पे सर्च कर लिया है। यहाँ पे कुछ लाइव चल रहे हैं और उसके बाद ये पोलिशनर बैंड वाली है। वैसे देखते हैं कोई और कोई स्ट्रेटजी यहाँ पे दे रखी हो तो यहाँ पे मेरे जो सजेशन है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं इकोगनिटो पे ऑन करता हूँ, यहाँ पे यूट्यूब सर्च कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मेरे सर्च किए हुए हैं या जो प्रीवियस में मैंने देखे हैं वो वीडियोज़ यहाँ पे सजेस्ट नहीं होंगे। तो जो फ्रेश वीडियोस होंगे वही यहाँ पे जो है सजेस्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये बोलिंजर बैंड वाली ये दिखा रहा है सबसे पहले, तो इसी को देख लेते हैं। 13 मिनट की स्ट्रेटजी, आज इसी को टेस्ट करने वाले हैं। केवल एक इंडिकेटर की मैं स्पीड को आई थिंक 1.5x पे कर देता हूँ पहले मैं। पूरे ट्रेडर्स कम्युनिटी में बहुत ज्यादा डिमांड होती है सीखने के लिए। खासकर कोई नया अगर ट्रेडर बनता है तो उसे बिगनर लेवल से सीखना होता है कि भैया बॉलिंजर बैंड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बट इन्हें यूज कैसे किया जाता है, ये होते क्या है। तो आज हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर अमित जैन, जो कि सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है, जो कि आपको बताने वाले हैं कि आपको किस तरीके से बॉलिंजर बैंड एक बात मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि ये एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है तो थोड़ी सी लेगिंग हो सकती है। यूज करना है। इनफैक्ट आप इससे किस तरीके से पैसा भी बना सकते हैं अगर आप इसे ढंग से यूज कर पाए तो शुरू करते हैं जी विद योर दिस वीडियो। जी, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि बोलिंगर बैंड होता क्या है। बोलिंगर बैंड एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें बाजार का एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी डिफाइन करके देता है। यानी कि अगर बाजार ऊपर जा रहे हैं तो कहां पर रुक सकते हैं और अगर नीचे टूट रहे हैं तो कहां तक टूट सकते हैं। लेकिन यहां पर एक ग्लिच है। कभी-कभी बाजार में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेकआउट्स आते हैं जहां पर लोगों के यूजुअली स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। दो ही चीज हो सकती है, एक तो कोई बड़ी रैली कैपिटलाइज हो जाए या फिर बाजार में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो। तो हम यहां पर वो पॉइंट सीखने को और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो बड़े पॉइंट को कैसे कैपिटलाइज करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने चार्ट पर। आज मैं आप लोगों को बोलिंगर बैंड यूज तो करना सिखाऊंगा, लेकिन इस तरह से सिखाऊंगा जो आप लोगों ने पहले कहीं नहीं सीखा होगा। सपोर्ट सर का कॉन्फिडेंस लेवल देख के लग रहा है कि खतरनाक स्ट्रेटजी होने वाली है। देखते हैं क्या बताते रेजिस्टेंस हैं के सर। साथ बोलिंगर बैंड को कैसे यूज करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि बाजार कब ओवरबॉट है, कब ओवरसोल्ड है, कब बाजार रैली देने वाला है, कब बाजार एक बड़ा करेक्शन देने वाला है, सब आइडेंटिफाई करना सीखेंगे हम इस वीडियो में। तो देखिए ये बोलिंगर बैंड है। बोलिंगर बैंड टर्म किस लिए यूज होता है मार्केट के चार्ट्स में, टेक्निकल में। बोलिंगर बैंड हमें बताता है कि मार्केट की कितनी वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, कहां तक बाजार टूट सकते हैं और कहां तक बाजार बढ़ सकते हैं। तो जैसा पुष्कर जी ने कहा, यहाँ पर तीन बोलिंगर बैंड की लाइनें दिख रही है, एक लोअर अच्छा। लोअर बोलिंगर बैंड, एक अपर बोलिंगर बैंड और एक मिडिल बोलिंगर बैंड। मिडिल बोलिंगर बैंड यूजुअली अगर मिडिल बोलिंगर बैंड के ऊपर कैंडल बन रही है तो बाजार अपर बोलिंगर बैंड को टेस्ट करने के लिए रेडी रहता है, और अगर लोअर बोलिंगर बैंड के नीचे बाजार चल रहा है तो बाजार लोअर बोलिंगर बैंड को टच, मिडिल बोलिंगर बैंड के नीचे चल रहा है तो बाजार लोअर बोलिंगर बैंड को टच करने के लिए रेडी रहता है। ये बेसिक साइकोलॉजी है और बेसिक कॉन्सेप्ट है बोलिंगर बैंड का। तो अब हम समझते हैं कि बाजार में बोलिंगर बैंड कितने टाइप के ट्रेड सेटअप को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं और आप किस तरह के मूवमेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं। एक बार के लिए सर बॉलिंजर बैंड हटा दीजिए। अच्छा, कुछ लोग बॉलिंजर बैंड बोलते हैं, कोई लोग बॉलिंगर बैंड बोलते हैं, एक बार हटाइए उसे। तो मैं ये बोलिंगर बैंड को हटा देता हूँ। एक सेकंड, अब हटाइए आप। तो तो ये बोलिंगर बैंड का आपका हाँ, तो बोलिंगर ये बैंड बेसिकली नेट चार्ट ही है। इसके अंदर रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल और एक मैजिकल फिगर की लाइन दिख रही होगी आपको। ये हमने एपिसोड 1 में कवर करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 2 क्या है कि अभी एक नेट चार्ट है। हम सिंपल वहां पर आप देख सकते हो जो डिफॉल्ट सेटिंग है बॉलिंजर बैंड्स की वो यूज कर रहे हैं। तो आप लगा दीजिए बॉलिंजर बैंड्स को। तो जैसे कि सर ने आपको बता दिया कि इसमें आपको तीन लाइनें आ गई हैं। आपको एक क्लाउड टाइप की एक शेप दिख रही है, एक बबल टाइप की फॉर्मेशन दिख रही है। अब बट इससे ट्रेड कैसे करना है इसे समझते हैं। तो मैं आप लोगों को अपने स्टाइल में बोलिंगर बैंड बना के भी दिखाता हूं। तो देखिए दो तरह से बोलिंगर बैंड बन सकते हैं। एक तो ये बोलिंगर बैंड बन सकता है। ये बोलिंगर बैंड यूजुअली हमें ये बताता है कि बाजार साइडवेज एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये जितना नैरो होता चला जाए धीरे धीरे वैसे ही वो बताने लगता है कि बाजार में एक ब्रेकआउट आने की संभावना है। तो जब बाजार इस रेंज पे चल रहा है तब तो आप साइडवेज मार्केट को एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए जैसे बाजार में बोलिंगर बैंड ऊपर का और नीचे का, अपर बोलिंगर बैंड लोअर बोलिंगर बैंड एकदम नैरो हो चुका था। ये नैरो होने के बाद ये फटा है बाजार, यानी कि ये हमें बताता है कि बाजार में एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। अब ये तो आप लोग सब समझ जाते हैं, सब समझ जाएंगे, लेकिन जो ये वीडियो देखा ना वो ये समझ जाएगा कि किस बाजू में, किस साइड का ब्रेकआउट आने वाला है। जैसे देखिए आप मैक्सिमम कैंडल ये एकदम सर बता रहे हैं कि ये जो बोलिंगर बैंड है इस इंडिकेटर की सहायता से हमें जो ब्रेकआउट का पता चल सकता है। मतलब यदि कहीं पे ट्रायंगल शेप भी बन रही है तो उसका भी हमें पता चल जाएगा अपर साइड जाने वाला कि लोअर साइड। देखते हैं सर का कैसा क्या रहने नैरो हो वाला गया। उसके बाद जितनी भी ये एरिया की कैंडल है ये सपोर्ट के ऊपर बनी हुई है। यहाँ पे मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आप जब बॉलिंजर बैंड्स को नॉर्मली समझते हैं तो आपको ये समझ आता है कि जब भी बैंड नैरो होगा तो वो फटेगा, बट वो किस साइड फटेगा ये नहीं पता होता। बट जब सर बता रहे हैं कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को यूज कर रहे हैं तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है, उसका मैं मिस कर दी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो कैंडल्स बनी है ये सपोर्ट के ऊपर बनी है। तो यहाँ से अभी आपने देखा कि वहां पे तो फट गया, उसके बाद का भी बड़ा मूव हो सकता है जो होता है लोग मिस कर दें। ये वाला राइट। यस,
तो अभी वहां से एक ब्रेकआउट आया, वो ऊपर की साइड आ गया। हो सकता है आप लोग रेडी थे, कुछ लोगों ने छोटा मूव कैप्चर किया, और उसके बाद क्या इसे समझते हैं। और यहाँ पर एक और चीज मुझे दिख रही है जो शायद सभी कवर कर लेंगे इसके बाद वाले स्टेप में। कंटिन्यू। तो देखिए यहाँ पे एक बाजार नैरो हो गया, तो आप लोगों को ये पता था कि बाजार साइडवेज है, तो ये स्कैल्पर ट्रेडिंग करने वालों के लिए मोमेंटम, जो छोटे छोटे ट्रेड उठाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम होता है। लेकिन यहाँ पर आप कैंडल्स भी काउंट करिएगा। सपोज मान लेते हैं यहाँ पर 10 कैंडल बनी हुई है, अगर 10 कैंडल में से 7 कैंडल सपोर्ट के ऊपर बनी है और एक आध दो कैंडल सपोर्ट के नीचे बनी है, तो भी हमारा वो मेजर जो वेट है वो बायर का वेट ज्यादा दिख रहा है, या फिर सपोर्ट के ऊपर स्टेबिलिटी बता रहा है। तो ये हमारे को यहाँ से क्लैरिटी मिल गई। एक तो नैरो हो गया था, बाजार साइडवेज था, और उसके बाद किस बाजू में इसका ब्रेकआउट आने वाला था ये भी हमें आइडेंटिफाई हो रहा है। तो सपोर्ट के ऊपर है तो जनरली बायर्स आर यस सपोर्ट के ऊपर है, तो आप इस रैली को के लिए पहले तैयार थे कि बाजार यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। तो आपका एक स्ट्रेटजी यहाँ पर ये हो जाता है। ये स्ट्रेटजी नंबर 1 कि बाजार साइडवेज है, आप लोगों को मोमेंटम एंजॉय करना है। स्ट्रेटजी नंबर 2, आप इस रैली को सर का कहना है कि यदि कहीं पे इसे नैरो हो रखा है और उसके बाद यदि ये सपोर्ट के ऊपर जाता है तो एक्सपेक्टेड है एक बहुत बड़ी रैली। इसके लिए मैं जो है ट्रेडिंग भी ओपन कर लेता हूँ पहले। यार इसके अंदर ये चलने वाला नहीं है, मैं एक नॉर्मल विंडो भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं वो चला दूँगा। तो यहाँ पे पहले मुझे इंडिकेटर लगाना होगा। इंडिकेटर सेक्शन में जाता हूँ, बोलिंगर बैंड, ये इंडिकेटर, ये हाँ ये मैंने लगा दिया है। अभी बात करते हैं, अभी मार्केट लाइव चल रहा है। तो यहाँ पे जो है ये एक रेजिस्टेंस है लगभग ये वाली लेवल पे। ये पहले यहाँ पे जो है नीचे की तरफ सपोर्ट का कार्य कर रहा था, अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो इसको इसने ब्रेक किया है अभी। यहीं के ये आसपास ये एक सपोर्ट है, यहाँ पे इसके लिए ये सपोर्ट था। उसके बाद यहाँ पे जो है ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है। सर ने बोला है कि यहाँ पे जो है जैसे ये मार्केट ये नैरो हो रखा है, उसके बाद ये ऊपर की तरफ हटा है, इसके ऊपर गया है मार्केट, और अभी जो है इसको क्रॉस करके नीचे आ गया। अभी देखते हैं यहाँ पे यदि कोई रैली हमें दिखाता है तब तो हमें सर की बात सही लगेगी। और पीछे की तरफ मैं जाके देखता हूँ कि कहीं ऐसा हुआ है क्या। यहाँ पे चेक करते हैं। ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे इसको सपोर्ट लेके यहाँ पे आया है। बट मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ी रैली यहाँ पे भी नहीं दिखाई है, मतलब कंफर्म नहीं है कि हर बार ये रैली दिखाएगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे कैपिटलाइज कर सकते हैं इस सपोर्ट के ऊपर की स्टेबिलिटी पर। तीसरी स्ट्रेटजी, ये बोलिंगर बैंड के आसपास बाजार ने ये फॉल दिखाया है। तो यूजुअली जब बाजार नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो एग्जॉस्ट होंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, रन रिवर्सल होगा, कुछ भी हो सकता है बाजार में। तो आप इस अपर बोलिंगर बैंड के आसपास जब एक बड़ी कैंडल बन चुकी है और उसके बाद इस कैंडल की टॉप को नेक्स्ट कैंडल ने अभी तक तोड़ा नहीं है, तो यहां से आप सेलिंग इनिशिएट कर सकते थे। इस पॉइंट से आप बाजार देखिए आज कहां पर है, यानी इसके ऊपर के स्टॉप लॉस से आपने पोजीशन बिल्डअप करी शॉर्ट की 44600 के 650 के आसपास और 44250 के आसपास का लो पोस्ट कर चुकी है इसके ऊपर के स्टॉप लॉस से। तो ये स्ट्रेटजी नंबर 3 बनाती है हमारी बोलिंगर बैंड की थ्योरी। चौथी भी एक है जो अभी हमारी बैक स्टेज बात हो रही थी पुष्कर जी के साथ। पुष्कर जी को भी वो स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगती है, आई होप आप सभी को भी अच्छी लगेगी। कभी कभी क्या होता है बाजार के बोलिंगर बैंड के बाहर कैंडल की फॉर्मेशन हो जाती है, हम उसका भी एग्जांपल एक तो मुझे यहीं पर दिख रहा था, फिर वो डेली टाइम फ्रेम पे ले लेंगे। यहाँ पर मैं ही दिखा देता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर एक एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है और उसकी भी अगली कैंडल जो है, ये दोनों बाहर बनी हुई है। जब भी आपको बॉलिंजर बैंड के बाहर की कैंडल दिखे तो आप अलर्ट हो जाइए कि उसके बाद अलर्ट मतलब कि वहां से दोबारा से बाउंस बैक अंदर की तरफ होगा। तो अगर ये नीचे बनती कैंडल तो हम ऊपर के लिए अलर्ट हो जाते हैं, और ये ऊपर बनी है तो हम नीचे के लिए अलर्ट हो गए। उसके बाद एक छोटा सा आपने देखा कि एक छोटा सा यहाँ से सेलिंग नीचे आई है। अब अगर इसे हम डेली टाइम फ्रेम पे डेली में अगर सर ने जो यहाँ पे 3 नंबर वाली वो स्ट्रेटजी बताई थी कि एक बड़ी कैंडल बन रही है और उसका टॉप ब्रेक नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जो है हम सेलिंग व्यू के अंदर जा सकते हैं। मे भी वो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक बनी है, बट ये उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन आ गया है। अभी बात करते हैं कि अभी नेक्स्ट जो लास्ट के अंदर इन्होंने बताई है कि एक स्ट्रेटजी कि यदि बाहर कोई कैंडल निकलती है उसके बाद जो है मार्केट अंदर की तरफ आने वाला है। तो बाहर की कैंडल की मैं बात करूँ, यहाँ पे ये कैंडल बाहर निकली हुई है, बट उसके बाद यहाँ पे दिया है, मान सकते हैं ये वाली कैंडल बाहर निकली है, इसके बाद भी दिया है। ये वाली कैंडल बाहर निकली है, अंदर की तरफ ले गया मार्केट इसको। यहाँ पे भी बाहर निकली है, अंदर की तरफ ले गया मार्केट इसको। देखते हैं लास्ट में टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। अभी तो हम फिलहाल समझ रहे तो ये हैं। समझ जाइए सोने पे सुहागा है। तो जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था फोर्थ स्ट्रेटजी, ये तो एकदम सोने पे सुहागा है। मैंने तो इसको फेल होते हुए कभी नहीं देखा है, लेकिन कंप्लायंस की इशू की वजह से फिर भी कहूंगा 70 to 80% काम करती है। क्या पुष्कर जी सही है ना? नहीं, एक्चुअली करती 70-80% है, बट हम जब जनरली बड़े टाइम फ्रेम्स पर देखते हैं, लोग छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पर कभी-कभी फेल भी हो जाती है, ऐसा नहीं होगी। और और टाइम फ्रेम में शायद फेल हो सकती है, होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ऐसे ही बड़े टाइम फ्रेम में कभी फेल नहीं होगी, बट ये है कि एक्यूरेसी काफी ज्यादा है, 80% प्लस एक्यूरेसी बोलना गलत नहीं है। फिर भी एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा ये यहाँ पर कि अगर ये कैंडल कभी आप लोगों को फ्राइडे क्लोजिंग पर ऐसा संभावना है बताएं
कि भाई मैं मान लीजिए बाजार, अभी तो मुझे एक्जैक्ट डेट नहीं मालूम इस कैंडल हम्म। की, लेकिन अगर ये कैंडल फ्राइडे को, हाँ बोलिए बोलिए आप। अभी हमें क्या होता है जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हम आगे की भी चीजों को प्रिटेंड करने लगते हैं कि बाजार मोस्ट लाइकली ऐसा होने वाला है। ये है 26 तारीख को, 26 को थर्सडे था सर। 26 तारीख को थर्सडे था तो ये वैलिड है, यानी अगर ये फ्राइडे रहता जी। तो हमें इसे थोड़ा सा नजरअंदाज करना चाहिए। क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे भी लॉजिक देता हूं, क्योंकि ये तो बाजार की कैंडल्स रुकी हैं, लेकिन ये टाइमली चल रहे हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन पे चलते हैं, ये टाइम के साथ ट्रैवल करते हैं। तो ये फ्राइडे को अगर होता है तो सैटरडे संडे 2 दिन का टाइम मिल जाता है और ये बोलिंगर बैंड यहाँ ट्रैवल करके आ जाता है। लेकिन अगर ये फ्राइडे को छोड़कर किसी भी दिन में हो तो ये 80% टाइम बाजार ओवरसोल्ड टेरिटरी में मैं जा चुका हूं, ये बताता है। और उसके साक्षात एग्जांपल मुझे रिसेंटली दिख गया है। ये आप ये देखिए इस कैंडल को, ये कैंडल ये पूरी बार है। इस जगह पे सर का कहना है कि जब भी मार्केट डेली टाइम फ्रेम के अंदर कुछ इस तरीके का बिहेव करे फ्राइडे के अलावा, क्योंकि फ्राइडे के बाद जो है 2 दिन की छुट्टी होती है, तो इस कारण जो है फ्राइडे को ये वाला वर्क नहीं कर सकता, बट फ्राइडे के अलावा कोई भी डे के अंदर ये इस तरीके की कैंडल दिखाई देती है कि बोलिंजर बैंड की जो लोअर लाइन है, एक सेकेंड मैं अपना ट्रेडिंग भी खोल लेता हूँ। जैसे ये वाली लाइन है तो इसके अंदर पहले मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, 1 डे टाइम फ्रेम पे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर की साइड है, ये ऊपर की साइड है। तो यहाँ पे सर का ये कहना है कि इस तरीके से जब फ्राइडे के अलावा कोई भी कैंडल जो है इस बाहर निकलती है इसके, मतलब ये अपर लाइन हो या फिर लोअर लाइन हो, लोअर लाइन का भी एक एग्जांपल देखते हैं, ये वाली तो यहाँ पे बाहर निकलती है और ये थर्सडे का है, तो फ्राइडे के अलावा हमें देखनी है, तो फ्राइडे के अलावा होगी और ये कैंडल बाहर निकली हुई है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है ओवर सोल्ड जा चुका है और ऊपर जाने पे होगा ओवरबोट जा चुका है मार्केट। तो इसकी यदि मैं कंफर्मेशन देखूँ तो ये था थर्सडे को, बट फ्राइडे को यहाँ पे जो है एक पुल बैक देखने को मिला है, तो मान सकते हैं ये स्ट्रेटजी यहाँ पे तो वर्क किया है इसने। उसके अलावा बात करते हैं थर्सडे को, यहाँ पे भी बाहर निकली हुई थी, ये यहाँ पे बाहर निकली थी, बट उसके बाद तो वर्क नहीं किया। ये फ्राइडे था, यहाँ पे मंडे को जो है बाहर निकली है और यहाँ पे और सोल्ड के अंदर गई है, बट नेक्स्ट डे दोबारा से जो है थोड़ी सा पुल बैक आया है, बट वापस से जो है ऊपर की तरफ निकली है कैंडल। उसके बाद वेडनेसडे को जो है यहाँ से वापस से देखने को मिला है, जो ओवर सोल्ड था यहाँ पे वो जो है यहाँ पे सेलिंग हुई है। तो मान सकते हैं कि सर के स्ट्रेटजी ने एक बार फिर से जो है यहाँ पे वर्क किया है। आगे देखते हैं आगे क्या बताते पूरी हैं। बाहर टच है, नहीं एक बार भी यानी इसने बोलिंगर बैंड को टच ही नहीं किया। तो ये मोस्टली ये बताता है कि बाजार नेक्स्ट टाइम यानी दूसरे दिन या फिर अगले ट्रेडिंग सेशन में ये बाजार बोलिंगर बैंड के अंदर आ जाएगा। ये ओवरफुल टेरिटरी बता दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर आप फुल कैपेसिटी से भी काम करेंगे, फुल कैपेसिटी से भी ट्रेड लेंगे, तो भी हाथ से होने की संभावना 80% तो नहीं रहेगी। तो बाजार अगर यहाँ पर आपने कोई पोजीशन बिल्डअप की बाय की, हालांकि मुझे पता है कि इस जोन पर जब बाजार गिरता है और 3 बार आप गिरती हुई कैंडल्स बड़ी-बड़ी देख रहे बड़ी बड़ी देख रहे हो तो डर लगता है। दूसरा, जब बाजार ऐसे गिरते हैं तो मार्केट में न्यूज जरूर होती है कि कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज रहेगी, उसी को बाजार रिएक्ट कर रहा है। तो उस न्यूज को देखकर प्लस 3 कैंडल को देखकर प्लस सब जगह मीडिया सुन के सोशल मीडिया पढ़कर आप लोग एकदम डरे हुए रहते हो। तो भी आप यहाँ पर इस सिचुएशन में जब आप कोई पोजीशन उठाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉस होने की संभावना तो कम रहती है, फिर भी अपने रिस्क मैनेज करके चलिएगा। अनाप शनाप ऐसा नहीं कि आपकी 10 लॉट लेने की कैपेसिटी है और आपने 50 लॉट ले लिया। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि बस हम इतनी सी पॉइंट बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि बहुत बड़ी रैली आ जाएगी। मेरा पर्सनल बाउंस बैक करता है बाजार। कि बेसिकली वो अगर बॉलिंजर बैंड के बाहर चली गई कैंडल तो अंदर आने की कोशिश करेगी, और अगर वो नीचे से अगर आपको कैंडल दिख रही है तो ऊपर अंदर आने की कोशिश करेगी, तो मुंह ऊपर की तरफ आएगा। ये चीज कॉन्ट्ररी ऊपर भी बन सकती है। Yes. यानी आपको ये चार्ट अगर ऊपर की तरफ बन जाता कैंडल तो आपको वहां पर बिकवाली करनी चाहिए, और ये नीचे बना हुआ है तो यहाँ पर हमें खरीदारी करनी चाहिए। बट फास्ट मोमेंटम में स्टॉप लॉस ऐसा नहीं कि नेगलेक्ट कर दो Yes. कि अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है यू आर आउट। यस, अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है, मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर कोई पोजीशन बनाई, इस कैंडल का लो लिया, और भी मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कभी देखकर समझ नहीं आता कि स्टॉप लॉस किधर रखें, क्योंकि यहाँ तो खाई दिख रही है वो दिन के लिए, तो भी आप 0.50% के आसपास का स्टॉप लॉस दिमाग में रखें और उसको मेंटेन करें। Right. तो आप यहाँ देखिए 42,000 से ऑलमोस्ट हमें पुल बैक मिला 43,400 का, 1400 पॉइंट बैंक निफ्टी में। वाव वाला डे हो जाता, यानी लाव माल वाला दिन हो जाता। ये लाव माल ने हमारी टर्मिनोलॉजी में बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, हम उसे सिर्फ ग्रीड करने के लिए कहते हैं लाव माल। Right. तो यहाँ पर बट एकदम नहीं हुआ, एक दिन की कैंडल है आप लोगों को बता दें। यस, वन डे कैंडल है, आपको 1-2-4 दिन लग जाएंगे इस तरह के मूवमेंट को कैपिटलाइज करने के लिए। तो ये स्ट्रेटजी नंबर 4 है जो कि बेस्ड ऑन बोलिंगर बैंड है। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजीज सब आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग क्या यूनिक सीख रहे हैं। अगर आप लोगों को इस तरह के मैजिकल लेवल, हम लोग सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जो मुझे मेरा अनुभव ऑलमोस्ट 19 साल का है, जैसा पुष्कर जी ने पहले वीडियो में बताया है। 19 सालों से मैं कंटिन्यूस इन चार्ट्स को देख रहा हूं। ऑलमोस्ट मैंने 15-18 साल 14 से 15 घंटे दिन में चार्ट्स देखे हुए हैं, एनालाइज किया हुआ है, उसके क्रैक्स निकाले हुए हैं, ऑब्जर्व किए हुए हैं, कंक्लूजन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इन लेवल्स को अगर आप लोगों को लेना है, हमारी रिसर्च एडवाइजरी लेनी है, ऑलमोस्ट 15,000 प्लस स्लाइड्स को हम लोग सर्च करते हैं। तो अगर आप लोगों को इन लेवल्स को एंजॉय करना है तो आप लोग वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स सर हम प्रमोशन नहीं करते सर का, बस इतना ही था सेशन। अभी बात करते हैं इसकी ये कितनी बार सक्सेसफुल होती है, तो मैं पीछे की तरफ ले जाता हूँ और मैं अभी जाने वाला हूँ, लगभग हम एक साल का हम जो है चेक करने वाले हैं। तो जनवरी 2022 में मैं जाने वाला हूँ, 1 जनवरी को, वहाँ से हम जो है इसको चेक करने वाले हैं 2022 से 2023 तक। 23, तो यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे जो लो था कैंडल का वो था 34,018 पे, और उसके बाद सेकेंड डे जब हाई ओपनिंग थी वो थी 800 पे, 34,800 पे इसकी ओपनिंग थी, और यहाँ से इसने जो हाई लगाया था वो था 35,050 का।
तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं लगभग 200 पॉइंट जो है इसने पॉजिटिव दिए हैं। उसके बाद तो वापस जो है इसके अंदर पुल डाउन साइड आ गई थी, बट 200 पॉइंट का जो है इसने पुल बैक वापस से दिया है। अभी बात करते हैं कि सर ने कहा था कि जब भी इसके पास होता है तो ये अंदर की तरफ जाने की कोशिश करता है। यहाँ पे आने के बाद इस वाली कैंडल की यदि मैं बात करूँ, इस वाली कैंडल की, तो ये वाली कैंडल का जो लो था वो, उसकी मैं बात करूँ, वो था 34,233। और उसके बाद जो पुल बैक आया है उसके अंदर मार्केट गया है कितने दिन के अंदर, यहाँ तक। इस वाली कैंडल का इसने हाई लगाया है 36,492। तो यहाँ पे तो जो है फुल इसने दिया है। अभी बात करते हैं कि यहाँ पे जाने के बाद इस वाली अपर लाइन को टच करने के बाद मार्केट में जो है वापस से नीचे की तरफ रिट्रेस आ सकता है। उसकी यदि मैं बात करूँ, यह कैंडल है वेडनेसडे 12 जनवरी 2022 की। इस वाली कैंडल के हाई की यदि मैं बात करूँ 38,851 था, और यहाँ से जो पुल बैक इसने लिया है वो ऑलमोस्ट, यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे लो लगाया है 36,372, और ये था 38 पे, ये था 38 पे। ऑलमोस्ट जो है 2000 पॉइंट का यहाँ पे जो है मूव इसने दिया है। उसके बाद वापस से जो है अपर साइड गया है। अभी बात करते हैं कि ये वाली कैंडल जो थोड़ी बाहर निकली है, इसके बाद रिट्रेस भी आया है। ये वाली कैंडल की बात करते हैं, जो कि बाहर निकलने वाली कैंडल्स के बारे में सर ने बताया था, थर्ड स्ट्रेटेजी या शायद फोर्थ थी वो। जब भी बाहर निकलता है उसके बाद जो है ये वापस से रिट्रेस देता है। तो मार्केट यहाँ से गिरा था। इसके यदि हाई की, यदि ओपनिंग या हाई की बात करूँ, 37,600 पे ये कैंडल ओपन हुई थी, और इसके यदि लो की बात करूँ तो 35,000, ऑलमोस्ट 4 पॉइंट जो है यहाँ पे लो लगा है मार्केट का। और उसके अंदर भी जो है मार्केट ने जो रिट्रेस दिया है, वापस से पुल बैक दिया है, वो कितना दिया है, उसके हाई की यदि मैं बात करूँ 36,600, मतलब ऑलमोस्ट 1,000-1,500 पॉइंट का जो है यहाँ पे वापस से पुल बैक दिया है नीचे की तरफ से। उसके बाद जो है वापस से मार्केट गिरा है, यहाँ पे तो गिरा है। यहाँ पे दोबारा से जो है इसने पुल बैक दिया है। यहाँ पे स्ट्रेटजी इनकी थोड़ी सी फेल हो जाती है, बट फिर भी जो है ऑलमोस्ट इस वाली कैंडल के लो की यदि मैं बात करूँ, वो था 32,373 के आसपास था, बट 32,350 मान लेते हैं। 32,350 से यहाँ पे इसका जो हाई लगा है वो है 33,200। तो ऑलमोस्ट 900 पॉइंट के आसपास इसमें पुल बैक देखने को मिला है यहाँ पे इस वाली कैंडल में। नेक्स्ट डे ये वाली भी अपनी स्ट्रेटजी जो है अच्छे से काम कर रही है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि यहाँ पे जो है मार्केट बाहर निकला है अपर लाइन से, उसके बाद वापस से पुल बैक आया है। अभी बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली रैली के बारे में। तो यहाँ पे ये आप देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट यहाँ पे चल रहा है, और इसको जैसे ही इसने ब्रेक किया है, यहाँ पे एक थोड़ा सा रिट्रेस देने के बाद एक रैली जो है खतरनाक वाली इसने दी है मार्केट ने। बिल्कुल सही बात थी सर की। ऑलमोस्ट यदि यहाँ की भी मैं बात करूँ 36,200 से यहाँ पे ये 42,000 के आसपास जो है पुल बैक दिया है। बाकी आगे भी जो है ये पुल बैक देते जा रहा है मार्केट। उसके बाद बात करूँ, यहाँ पे जो है मार्केट बाहर की तरफ निकलने की कोशिश की है, वापस से जो है अंदर की तरफ आ चुका है। और अभी बात करते हैं कि यहाँ पे भी जो है सेम टू सेम जो बताया था वैसा का वैसा हुआ है। अभी तक तो हमने जो देखा है उसके अंदर कोई फेलियर आया नहीं है। यहाँ पे ये मार्केट यहाँ से बाहर निकला था, बट यहाँ पे जो है वापस से डाउन आ चुका है। यहाँ पे इसको टच करने की कोशिश की, वापस से नीचे आ गया है यहाँ पे नीचे की तरफ से। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये लाइन जो है ये रेजिस्टेंस की तरह कार्य करने वाली है, ये सपोर्ट की तरह कार्य करने वाली है। और यहाँ पे ये था थर्सडे 26 अक्टूबर 2023 को। इस वाले दिन भी जो है दोबारा से मार्केट नीचे गया था इस वाली लाइन के, मतलब सपोर्ट लाइन के, और दूसरे दिन ही जो है यहाँ पे पुल बैक देखने को मिला। यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे मार्केट बाहर निकला, बट दोबारा से जो है यहाँ पे पुल बैक देखने को मिला है। उसके बाद मार्केट अंदर आने के बाद वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, ऊपर गया, वापस नीचे आया। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है डाउन तो आ रहा है। यहाँ की बात करूँ, इस वाली कैंडल ने जो है मार्केट को क्रॉस कर दिया था। ये बात है 4 दिसंबर 2023 की। यहाँ पे मार्केट ने जो है इस रेजिस्टेंस के बाहर निकल गया था मार्केट। और उसके बाद सेकेंड डे क्या हुआ, ओपनिंग है इसकी 46,900 की, 46,900 की ओपनिंग है। और उसके बाद इसने लोग लगाया 46,750 का। तो यहाँ पे पुल बैक आया है, बट बहुत कम आया है पुल बैक यहाँ पे। पर नेक्स्ट डे जो है एक मस्त वाला पुल बैक यहाँ पे देखने को मिला है 2 दिन तक लगातार। इस वाली कैंडल में भी जो है यहाँ पे पुल बैक देखने को मिला है। उसके बाद मैं यदि बात करूँ तो यहाँ पे अभी तो जो है सपोर्ट के आसपास चल रहा है। यहाँ पे इस वाली सपोर्ट को इसको ब्रेक किया है इसने, तो हो सकता है यहाँ पे एक रैली नीचे की तरफ जो है अभी एक्सपेक्टेड है लंबी, और जो कि 2 दिन से जो है कंटिन्यूसली दिखा भी रहा है। अभी हम बात करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आके इसकी, कि ये स्ट्रेटेजी कितना वर्क करती है 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। अभी देखते हैं कि यहाँ पे तो जो है मार्केट ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे पुल बैक देखने को मिला है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मार्केट जैसे नीचे गया वापस से पुल बैक देखने को मिला है। अभी बात करते हैं इन वाली कैंडल में, मतलब लाइव मार्केट में ये कैसा क्या परफॉर्म करता है, और कितनी क्या इसके लेवल्स जो हैं वो सही जाते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अपना मार्केट जो है वो चल रहा है। वापस से जो है पुल बैक यहाँ पे मिल रहा है, तो ये बोल सकते हैं कि स्ट्रेटजी वर्क करती है। बट क्योंकि ये इंडिकेटर बेस है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। बाकी आप इस स्ट्रेटजी को यूज भी कर सकते हो।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें भी जो है एक तकड़ी वाली स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे। और सर ने जो कहा था कि ये 80% के आसपास जो है वर्क करती है, तो हम मान सकते हैं 80% वर्क करती है, क्योंकि और भी आप जो है इसको टेस्ट करके देख सकते हो। जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम की मैं यदि बात करूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हो जैसे मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करी, वापस से यहाँ पे पुल बैक दिया है, कहीं पे भी आप देख सकते हो। हालांकि कुछ एक्सपेक्टेशन जो है हम नहीं रख सकते, क्योंकि हर बार मार्केट हमारे हिसाब से मूव करे या फिर ये सब चीज़ें लगे, वो ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है। इसलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए जय हिंद।